क्या मोबाइल की किरणें कैंसर पैदा करती है या नहीं करती? आखिर सच क्या है और जो दुनिया के वैज्ञानिकों की रिसर्च हैं वो क्या कहते हैं, जानेंगे उनके बारे में। आपने ये अटकलें सुनी होगी कि मोबाइल फ़ोन और वायरलेस टेक्नोलॉजी से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण खतरनाक है, लेकिन 28 वर्षों के शोध की समीक्षा से पता चला है कि मोबाइल फ़ोन और वायरलेस तकनीक उपकरणों से कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है। इनसे निकलने वाली रेडियो तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे मानव शरीर या डीएनए को नुकसान पहुंचा सकें, ऐसा शोध में कहा गया है। नए रिसर्च में व्यापक सबूत मिले हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैंसर से जुड़ा नहीं है। यह रिसर्च इस विषय पर अब तक की सबसे बड़ी समीक्षा है और यह शोध की एक लंबी श्रृंखला में से एक है, जो दर्शाता है कि वायरलेस तकनीक मानव शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वायरलेस तकनीक द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगें बहुत कमज़ोर होती है, उनमें डीएनए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती और कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। यह समीक्षा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करवाई गई थी तथा एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुई थी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड विश्वविद्यालय के मार्क एलवुड, जो इस रिसर्च के सह लेखक थे, उनके अनुसार मोबाइल फ़ोन और मस्तिष्क कैंसर के लिए हमने कोई बढ़ा हुआ जोखिम नहीं पाया है, यहाँ तक कि 10 से ज़्यादा वर्षों तक संपर्क में रहने और कॉल की संख्या की अधिकतम श्रेणियों के बाद भी। यानी कि यदि आप 10 वर्षों से भी ज़्यादा और कॉल की संख्या भी अधिक हो, इतने समय तक मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी मोबाइल फ़ोन से जो मस्तिष्क कैंसर है उसका कोई भी जोखिम नहीं पाया गया, ऐसा कहना है मार्क एलवुड का। इस रिसर्च में 5000 से अधिक अध्ययनों का विश्लेषण किया गया तथा 22 देशों के 63 अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि उनके विश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक थे। मोबाइल फ़ोन और वायरलेस तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग कर संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का एक रूप होता है। यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन को कभी कभी विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ने वाला कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगे गैर आयनीकरण विकिरण का एक रूप है। गैर आयनीकरण विकिरण डेटा संचारित करने के लिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करती है, जो मानव शरीर या डीएनए जिसमें हमारे जीन होते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें आयनकारी विकिरणों से भिन्न होती है, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज और पराबैंगनी रेज। पराबैंगनी रेज ये सूर्य से आती है, इससे भी हमारी धरती रक्षा करती है, उसमें जो ओजोन परत होती है। तो ये सब हानिकारक विकिरणें होती है। आयनीकारी विकिरण में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और यह डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि सूर्य के उच्च स्तर के संपर्क से त्वचा का कैंसर होता है। तो एक्स रेज, गामा रेज ये सब हानिकारक होती है, जबकि रिसर्च के अनुसार जो मोबाइल फ़ोन से किरणें निकलती है वो हानिकारक नहीं होती, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ये रिसर्च ने कहा है, हालांकि ये सच कितना है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, या इसका व्यावहारिक जो परिणाम है वो अलग हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।